बड़ी खबर है, यूपी उपचुनाव में पोस्टर पॉलिटिक्स जो है वो काफी तेज हो गई है। सपा मुख्यालय के सामने लगा एक और पोस्टर, मट्ठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। जी हां, ये पलटवार है। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से पोस्टर वॉर की शुरुआत हुई थी, उसका पलटवार अब सपा मुख्यालय के बाहर देखा जा सकता है। सपा मुख्यालय के बाहर मट्ठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान सामने आए थे और उसके बाद अब ये पलटवार सामने दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां इस तरीके का माहौल साफ तौर पर दिख रहा है। और इसी खबर पर अखिलेश के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार सामने आया है। अखिलेश स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस के साथ छोड़ने से अखिलेश सदमे में है। बीजेपी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के मंत्र पर काम कर रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। अखिलेश स्वयं गहरे सदमे में है, इस तरीके से आप बयान देख सकते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो इसलिए वो स्वयं तनाव में। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास 2014 से पहले भारत को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, जो पहचान मिलना चाहिए, तो नहीं मिल पाता था। लेकिन आज वह स्थान, सम्मान, पहचान भारत ने अर्जित किया है। तो वहीं तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बांटेंगे तो काटेंगे सुनने में ही नफरत भरा लगता है। जी हां, ये तेजस्वी यादव ने कहा है, ये कभी बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं करते हैं। बीजेपी का काम केवल जहर उगलना है। तेजस्वी यादव ने ये साफ तौर पर बयान दिया है। ये लोग बांटने, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता जागरूक है, ऐसे नारों पर विश्वास नहीं करती है। कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। जनता बिहार की जागरूक है। ऐसे नारों पर लोग विश्वास नहीं करते। बिहार अमन, चैन, शांति का प्रदेश है, बुद्ध की धरती रही है, तो यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। तो इसी पोस्टर वॉर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज पांडे लखनऊ से जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार पोस्टर वॉर को लेकर बयान सामने आ रहे हैं और ऐसे में यही सवाल उठता है कि पोस्टर वॉर सिर्फ चुनावी जंग है या फिर इसका इम्पैक्ट लोगों के बीच में भी दिख रहा है और इसका असर चुनाव में जब मतदान होगा तो दिखेगा? जी देखिए, बता दें कि ये चुनावी इम्पैक्ट बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, हालांकि 9 पर अभी चुनाव आयोग ने घोषित किया है, बल्कि कुछ कानूनी दांवपेच के कारण फंस गया है, इसलिए 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिसके बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद से ये राजनीति गर्मा जाती है और ये राजनीति इतनी तूल पकड़ लेती है कि पोस्टर वॉर पे आकर के, क्योंकि पहले क्या था, जो लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है 37 सीटों पर, उसके बाद उनका हौसला बड़े आसमानों पर है। उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता और जो उनके नेता हैं वो लगातार ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मठाधीश बटेंगे और कटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, साइकिल का चुनाव चिन्ह है। तमाम ऐसे पोस्टर यहां पर बीते 23 अक्टूबर के बाद से लगाए जा रहे हैं और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया उसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स चली जाती है डीएनए तक। रावण और दुर्योधन का डीएनए बता करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर निशाना साधते हैं, फिर पोस्टर लगाया जाता है, उस पर अखिलेश यादव का बयान भी आता है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए से घबरा गए हैं, उपचुनाव में करारी हार होने वाली है, इस वजह से मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं और जो उनका बचा कुचा वोट बैंक है 10%, वो उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जद्दोजहद में वो ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि ऐसे बयान सामने आने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला और हम बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं।
चूंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, जाहिर सी बात है उनका हौसला बुलंदियों पर है। तो वहीं भाजपा के जो सहयोगी दल है उन्होंने भी और लगातार विपक्ष ये सवाल भी उठा रहा है कि जब इस तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से आते हैं तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि अगर उपचुनाव में जिस भी पार्टी को जीत हासिल होती है वो 27 का सत्ताधीश हो सकता है। जी बिल्कुल, ये पहले माना जा रहा है कि ये टेस्ट सीरीज है। अगर इस टेस्ट सीरीज में यहाँ जो चुनाव जीतता है, जो ज्यादा सीटें हासिल कर लेता है, तो जाहिर सी बात है 2027 के विधानसभा चुनाव में उसका पलड़ा भारी रहेगा। ये अभी से नहीं, जिस दिन से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उस दिन के बाद से ही सब अपनी जोर आजमाइश में लग गए हैं। बयान आने लगे, बयान आने के बाद से पोस्टर वॉर छिड़ गया और पोस्टर वॉर इस तरह से छिड़ा कि कोई एक बयान आता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तुरंत उसका एक पोस्टर उसके बयान के रूप में लगा देते हैं और वो पलटवार बाद में बयान आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय के पहल बाहर पोस्टर लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप नज़र बना के रखिए। और जिस तरीके से राज्यों में चुनाव है वहां पर अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त लगातार जो है चुनावी रंग दिख रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।